तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे माय होम हीरो के एपिसोड 4 द वर्ल्ड ऑफ वायलेंस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में कोइची तेत्सु को मारने वाला था, बट इस पे तेत्सु से क्या था कि वो साथ में मिलकर नोबुतो को ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए कोइची एग्री कर लेता है और वो उसे छोड़ देता है। और इसके बाद तेत्सु अपनी वाइफ को बताता है कि उनकी सस्पिशन अब क्लियर हो गए थे और अब वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बट हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कोइची साथ में काम करने के लिए मान जाता है, बट वो तेत्सु को एक दिन का टाइम लिमिट देता है और अगर वो नोबुतो को तब तक नहीं ढूंढ पाते तो तेत्सु को मार के नोबुतो के मर्डर के लिए उसे फ्रेम कर देगा। और तेत्सु क्या था अपना फ़ोन हमेशा अपने पास रखने के लिए ताकि उसे कभी भी कांटेक्ट कर सके, और अगर वो अपने फ़ोन को पिक नहीं करेगा तो उसकी फैमिली को बर्न कर देगा। और तेत्सु इसके बारे में केसन को कुछ भी नहीं बताता, एज वो नहीं चाहता अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व रखना। और अब तेत्सु के पास में बस 3 ही ऑप्शन थे सरवाइव करने के लिए, जिसमें पहली थी वो अपने क्राइम को कंसील करके जो गैंग मेंबर्स थे उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करेगा और उन्हें रिपोर्ट कर देगा, बट इस चीज़ में वो भी ड्रैग हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन था जो नोबुतो का मर्डर था उसे किसी और पे फ्रेम करा देना, बट अब तेत्सु नहीं चाहता कुछ और गलत काम करना। और तीसरा ऑप्शन था ऐसे एविडेंस प्लांट या फिर फैब्रिकेट करना जिससे ये दिखाई दे कि नोबुतो जिंदा था, और यही चीज़ उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन थी। और इसके बाद रात को कोइची तेत्सु को मिलने बुलाता है और हम फाइनली तेत्सु की सिग्नेचर हेड को देखते हैं और कोइची उसे बताता है कि उनकी ऑर्डर में सभी मेंबर्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। तो उसे पता जिस दिन नोबुतो गायब हुआ था तेत्सु ने उसे फॉलो किया था और वो इस चीज़ का रीज़न पूछता है। तो तेत्सु उसे बताता है कि उस दिन वो रिका से मिला था जिसके फेस पे ब्रूजेस थे। तो कंसर्न होके वो उसके अपार्टमेंट जा रहा था और रास्ते में उसने एक आदमी को रिया का नाम लेते हुए सुना था जो कि नोबुतो ही था, और इस चीज़ के विटनेस उसके दोस्त ही थे। और इसके बाद कोइची तेत्सु को एक होस्टेस बार ले जाता है जहाँ पे नोबुतो उस दिन गया था, एज वो प्लान कर रहा था नोबुतो के स्टेप्स को रिट्रेस करने का। और उस बार में उन्हें हिबिकी मिलती है जो कि नोबुतो की गर्लफ्रेंड थी, और ये देख के तेत्सु बहुत सरप्राइज था, एलरिका ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो दोनों नोबुतो को ढूंढ रही थी और नोबुतो के बारे में हिबिकी से पूछते हैं। तो हिबिकी के अकॉर्डिंग नोबुतो अडोरेबल और क्यूट था, और ये सुन के कोइची और तेत्सु दोनों बहुत ज़्यादा शौक थे। और वो नोबुतो से 1 साल पहले मिली थी और उसने हिबिकी को इस क्लब के लिए रेफ़र किया था। और जब वो टोक्यो आती है तो दोनों साथ में स्टार्ट कर देते हैं, बट नोबुतो ने उस पर बहुत लड़कियों के साथ में चीट किया था, जिस पे हिबिकी बहुत ज़्यादा उदास थी और उन्हें शुरू कर देती है। बट एंड में नोबुतो से माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसके लिए बस वही थी, और हिबिकी री के बारे में भी जानती थी, एज उसे पता नोबुतो उसे डेट कर रहा था किसी काम की वजह से। तो रिका एक वर्जिन थी बट साथ में पोजेसिव भी। और जब नोबुतो गायब हुआ था उसके एक दिन पहले उसने हिबिकी को बताया था कि रिका ने उसे अपार्टमेंट से निकाल दिया था। और ये सब सुनकर तेत्सु बाथरूम चली जाता और नोबुतो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो उसे मारना चाहता, बट उसने ऑलरेडी उसे मार दिया था। और तभी कोइची टेस्ट करता है और कहता है वापस आने के लिए, बट जो वापस चाहता है कोइची वहाँ पे नहीं था। और वहाँ पे हिबिकी भी समझ गई थी कि तेत्सु रिका का फादर था। और हम देखते कोइची उन दो की बातों को सुन रहा था और हिबिकी तेत्सु से पूछती है कि नोबुतो को वो क्यों ढूंढ रहा था। तो तेत्सु से बताता है अपनी बेटी की वजह से, एज जब तक वो इस मर्डर का सस्पेक्ट रहेगा उसकी पूरी फैमिली डेंजर में रहेगी। तो उनके साथ काम कर रहा था अपने इनसेंस को प्रूव करने के लिए। और इस पे हिबिकी ने जो भी कहा था रिया के बारे में
वो उसके लिए माफ़ी मांगती है और तेसू से बताता कि अभी रिका एक रेबलियस फेज में थी, तो अगर नोबुतो को ढूंढता है तो उसे कहेगा ब्रेकअप करने के लिए, एस उसे शो करना चाहता कि डिसेंट अडल्ट कैसे होते हैं। और वो जो हिप्की की चॉइस को डिनाई नहीं कर रहा था, बट उसके अकॉर्डिंग नोबुतो सा आदमी उसकी बेल्ट के लिए अच्छा मैच नहीं था। और तेसू हिप्की से पूछता कि नोबुतो ने अपना लव शो करने के लिए उसे क्या बताया था, बट हिप्की बताने के लिए हेजिटेंट थी। तो इस पे तेसू की तारीफ करता है कैसे वो इंडिपेंडेंट थी और अभी भी यंग थी और वो उसे भी खुश देखना चाहता है, बट साथ में बताता है कि उसे लग रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने नोबुतो को मार दिया था और अब वो बस एक्टिंग कर रही थी उसे ढूंढने की, एज नोबुतो उनके लिए एक ट्रबल मेकर था। बट ये भी हो सकता है कि नोबुतो वहाँ से भाग रहा था और अगर एक केस था तो उसे बचा सकते हैं, बट इसके लिए हिप्की को उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इस उनके हिप्की से बताते कि नोबुतो ने उसे सीक्रेट बताया था कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक आर्मर्ड कार को ड्रॉप करने वाली थी, बट उनसे पहले ही नोबुतो ने मनी को स्टील कर लिया था अपने एक साथी के साथ में, और उसका साथी था वो देश से चला गया था। बट एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि नोबुतो ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही बिट्रे कर दिया था और इन्फॉर्मेशन एक बॉम्ब की तरह थी। और वहीं पे कोइची उनकी बातों को सही से नहीं सुन पाता, एज जो ऐप था वो सही से काम नहीं कर रहा था। और वहीं पे हिप्की तेसू को नोबुतो प्राइवेट अकाउंट दिखाती है जिसके बारे में और इसको पता नहीं था, बट इसके ज़रिए वो उसके पार्टनर से बात कर सकते हैं। और तेसू सोच रहा था कि इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं नोबुतो के बिट्रेयल को सेटअप करने या फिर ये प्रूव करने कि वो अभी तक जिंदा था। बट तभी वहाँ पे कोइची ऑरेंज के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं जो कोइची और तेसू को टाई अप कर लेते हैं और उनसे 10 मिलियन मांगते हैं और उन्हें इसके लिए 3 ऑप्शन देते हैं, या तो उन्हें मनी पे कर दें, या फिर दूसरा उनकी हायर अप से वो मनी बोरो कर दें, या फिर तीसरा ऑप्शन कि उन्हें मनी के बदले कुछ काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक प्लेस पे ले जाती है जहाँ पे 2 गैंग ट्रांजैक्शन कर रही थी और उनमें से एक गैंग ओगुताई के पास में एक सूटकेस था जो उन्हें चाहिए था, बट ये जॉब बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और कोई चीज़ का प्लान नहीं था, तो वो भी चाहते इस जॉब के बदले 10 मिलियन पे करना, बट अब उनके लिए बैकआउट करना पॉसिबल नहीं था। और इसके बाद कोइची तेसू से पूछता उसने कब नोटिस किया कि उसके फ़ोन को बग किया जा रहा था, तो तेसू से बताता कि उसने ये गैस कर लिया था और उसके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। और तेसू कोइची से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, एज जब कोइची ने कहा था कि उसे कहीं भी कंटैक्ट कर सकता है, तो इन्वर्स कीजिए मोटिव या फिर इंटेंशन था कि तेसू अपना फ़ोन अपने पास ही रखे ताकि उसकी बातों को सुन सकें और लोकेशन को ट्रैक कर सकें, मतलब कि उसे हर किलोमीटर कर सकें। और तभी उसे कोई चीज़ कहता है कि उसने नोबुतो को मारा था ना, इसी वजह से वो साथ काम कर रहा था। और इससे पहले कि तेसू को समझ पाता उनका मिशन स्टार्ट हो जाता। और अब तेसू भी डेथ तो वायलेंस के वर्ल्ड में एंटर कर चुका था और उसे लग रहा था कि दोनों वहाँ पे मर जाएंगे, तो कोइची अपनी कार 2 गैंग के ऊपर से ले जाता है, बट इस प्रोसेस में वो इंजर्ड हो जाता है और दोनों गैंग उन पे बहुत सी गोली बरसाते हैं जिसकी वजह से कार ब्लास्ट हो जाती है। और तभी कुबो भी गैंग साथ में वहाँ पे आ जाता है और उन गैंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बट हम देखते कि तेसू ने कार के ब्लास्ट होने से पहले ही कोइची को उससे निकाल दिया था, बट फिर भी कोइची डेथ के डोर पे था, तो अपनी माँ को याद कर रहा था और वो कहता कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज था और तेसू भी नहीं चाहता कि वो मर जाए, एज कोइची ने उसकी पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कर दिया था। बट इस पे कोइची कहता कि उसके सामने मीक बनता है, बट एक्चुअल में तेसू बहुत ज़्यादा डेयरिंग और नास्टियर था। लेकिन तभी जो 2 गैंग डिस्ट्रॉय हो रही थी उनका एक मेंबर वहाँ पे आ जाता है और उन्हें देख लेता है और एक गोली की आवाज़ के साथ में ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का काफ़ी सही था, एज हम तेसू को टीनेजर स्टाइल में देखते उसकी हाइट के साथ में
और साथ ही हम कोइची को एक ग्रे शेड में देखते हैं। एज तेसो क्या था कि उसे पता उस नोबुतो को मारा था और इसी वजह से वो साथ में काम कर रहा था। और लास्ट में वो क्या था कि वो चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लोज था और जो भी उसने कहा था हम उसे नहीं समझ पाते और शायद अगले एपिसोड में हमें पता चल जाएगा। बट लास्ट में गैंग मेंबर उन्हें नोटिस कर लेता है और एक गोली की आवाज़ आती है जिसका पता हम नेक्स्ट में चलेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सुनरा। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।